हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य से कम होता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए डेल्टा जी, बी डेल्टा एस, सी डेल्टा एच और डी इनमें से सभी। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा अधिशोषण होता है, अधिशोषण में अधिशोषण में ये कोई जो हमारा ऐसा अधिशोषक होता है, इस पर आकर जो अणु होते हैं ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। इस पर आकर ऐसे अणु जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे जो है आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे अणु थे वो पहले क्या थे, वो दूर दूर थे, ऐसे उनकी अव्यवस्था में थे। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर इनकी एंट्रोपी जो एस थी पहले, वो ज़्यादा थी। लेकिन इनकी जो व्यवस्था बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है तो जो है एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन व्यवस्था बढ़ती है तो एंट्रोपी घटती है। तो अब इनकी जो S2 एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एस क्या होती है, एंट्रोपी होती है। तो यहाँ पर जो है अब एस एंट्रोपी क्या थी, ज़्यादा थी। S2 एंट्रोपी से ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले की अवस्था में जो अणु थे वो क्या थे, अव्यवस्थित थे। और इसलिए एंट्रोपी S1 ज़्यादा थी। लेकिन वो अधिशोषक से आकर चिपक जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो एंट्रोपी S2 जो क्या है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा एस से दर्शाते हैं, वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। क्योंकि वो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, घटता है। और जब हम डेल्टा एच की बात करते हैं, डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एंथैल्पी में, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अधिशोषण है, अधिशोषण अधिशोषण में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। तो यह एक कैसा प्रक्रम है, अधिशोषण। अधिशोषण जो होता है वो उष्मा छेपी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अधिशोषण है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में डेल्टा एच भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम डेल्टा जी की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है ऊर्जा में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा जी से दर्शाते हैं। तो अधिशोषण जो है वो एक स्वतः प्रक्रम होता है। अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। और स्वतः प्रक्रम में जो डेल्टा जी का मान होता है वो 0 से कम होता है। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा जी होगा वो हमारा कैसा होगा, वो ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस है, वह भी ऋणात्मक होता है अधिशोषण में। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच, वह भी ऋणात्मक होता है, क्योंकि जो अधिशोषण है वो ऊर्जा मुक्त होती है अधिशोषण में, और वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में हो। तो ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रम प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा एच ऋणात्मक होता है। और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, स्वतः प्रक्रम होता है। अधिशोषण जो होता है कैसा प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम। और डेल्टा जी जो है वो स्वतः प्रक्रम में 0 से कम होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा अधिशोषण होता है, क्या होता है, अधिशोषण अधिशोषण में तीनों, जो हमारा डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच, ये तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। इनमें से जो सभी है वो क्या है, शून्य से कम होते हैं।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।